हरे कृष्णा। आज हम पहुंच गए हैं वैल्यूज ऑफ लाइफ के एक और महत्वपूर्ण चैप्टर में। इस स्टैंडर्ड थर्ड के लिखी हुई इस वैल्यूज ऑफ लाइफ में अगला चैप्टर है गुड हैबिट्स। किस तरह से अच्छी आदतें लेकर के आए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग गुड हैबिट्स। यस, हैबिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ. First we choose habits and then habits choose our character. I repeat, first we choose our habits and then habits choose our character. And character decides our destiny. तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी में आपको सक्सेस मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा भला? आपको राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग यू आर टू कल्टिवेट गुड हैबिट्स. That's very very important. जैसे आप देखो जो मकड़ी का झाला होता है ना, वो बड़ा सॉफ्ट सा होता है, उसमें आप उंगली घुमाओ you can easily distort it. लेकिन अगर वो स्टील वायर हो उसको आप नहीं तोड़ पाएंगे, राइट? हैबिट्स भी शुरू में दे आर लाइक कॉबवेब्स, यानी सॉफ्ट होती हैं, आप उनको चेंज कर सकते हो, यू कैन कॉन्कर ओवर देम. पर जैसे जैसे टाइम बीता है गुड हैबिट्स को डेवलप करना मुश्किल हो जाता है. देन दे बिकम लाइक स्टील वायर्स. उनको यू कांट रियली चेंज द हैबिट्स. इसीलिए गुड हैबिट्स भला हमें कब कल्टीवेट करनी चाहिए? हमें कल्टीवेट करनी चाहिए राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग. नहीं तो करते 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 अरे अगर इसकी जड़ें बहुत गहरी हो गई फिर तो गए काम से. सैपलिंग होता है ना, सैपलिंग गहरा नहीं होता है. सैपलिंग को आप लें, निकालें, आसानी से निकल जाएगा. अगर छोटा सा पौधा बन गया है आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा लेकिन फिर भी निकल जाएगा. लेकिन अगर वो पेड़ बन गया फिर तो खींचते रहो, अरे आपकी जिंदगी बीत जाएगी बट यू कैन नॉट अपरूट द ट्री. उसी तरह से हैबिट्स भी धीरे 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 करके उनकी रूट्स और डीप होती जाती हैं. सो वी कैन नॉट चेंज द बैड हैबिट्स लेटर ऑन. तो इसलिए अगर आप चाहते हैं बैड हैबिट्स को जीतना, आप सब चाहते हैं ना बैड हैबिट्स को जीतना, हम सबको जीतना है इन बैड हैबिट्स को. लेकिन भला हम कैसे जीतेंगे बैड हैबिट्स को? बैड हैबिट्स बड़ी मुश्किल होती हैं यार. ये तो बिल्कुल कुत्ते की पूंछ जैसी होती हैं. कुत्ते की पूंछ को अगर लंबे से पाइप में डाल के रखेंगे ना, पूरा 1 साल भी पाइप अगर निकाल देंगे तो भी कुत्ते की पूंछ टेढ़ी ही रहेगी. उस तरह से मेरी बैड हैबिट्स ही पता नहीं कैसे जीतूंगा मैं इनको. So how to conquer bad habits? Bad habits can be conquered by cultivating good habits. So I don't have to fight with bad habits. I will cultivate good habits and then good habits will fight, will destroy bad habits. Like there was one boy I met in the school. और मैंने उस बच्चे से पूछा कि बेटा do you have any bad habit? उसने बोला well मुझे बताने में थोड़ी शर्म आ रही है कि मैं ना टीवी देखता रहता हूँ और इतना सारा समय चला जाता है मेरा बिकॉज आई हैव गॉट दिस बैड हैबिट ऑफ वॉचिंग टीवी. तो एक दिन क्या हुआ, उसके पापा उसको हमारे इस्कॉन टेम्पल में लेकर के आए. और इस्कॉन टेम्पल में उसके पापा क्या करते हैं, बैठ जाते हैं स्टूल के ऊपर और सबको खिचड़ी प्रसाद देते हैं. कहते हैं आइए आइए दोनों लीजिए, प्रसाद दिया, हरे कृष्णा. साथ में इसको बिठाया, ओके यू ऑल्सो सिट एंड यू ऑल्सो गिव खिचड़ी टू एवरीवन एंड प्रसाद देते हुए बोलो हरे कृष्णा. और उन्होंने अपने बेटे को बोला, यानी फादर ने अपने बेटे को बोला कि तुम भी बेटा मेरे साथ खिचड़ी बांटा करो. तो ये भी जाता था मंदिर और वहां जाकर के खिचड़ी बांटा करता था. खिचड़ी बांटना उसको इतना अच्छा लगता बिकॉज पीपल वुड से सर यू आर सच अ यंग चाइल्ड, इस यंग एज में आके आप सेवा कर रहे हो, दैट्स सो नाइस. और ये करना उसको इतना अच्छा लगा, गुड हैबिट, जिसकी वजह से वो टीवी देखने में जो इतना सारा समय बिताया करता था वो उसकी हैबिट कमजोर होनी शुरू हो गई. इनफैक्ट देयर वाज समथिंग ऑन टेलीविजन, सम कार्टून, या नाइस कार्टून, बट एक्चुअली आई फील सो हैप्पी व्हेन आई गो टू टेंपल एंड आई डिस्ट्रीब्यूट खिचड़ी प्रसादम टू एवरीवन. Cultivating good habits, yeah. Like there was one boy, he also had one bad habit. He had bad habit of playing video games. घंटों वीडियो गेम इसी में ही लगा रहता था वो. बैड हैबिट. तो तभी ना उसकी कजन सिस्टर आई. शी वॉज लाइक एन एविड रीडर.
वाओ, और वो पढ़ती भी थी, और वो जो पढ़ती थी ना उसकी स्टोरीज सुनाया करती थी, और ये उसको सुना करता था. Wow, my cousin knows so many nice stories. Yeah, how come you know so many nice stories, you know? How come? And then she said, because I read. So you can also join me. So उसकी जो cousin थी, उसने उसको भी एक book दी. Now he started reading in the association of the cousin. और शुरू में 5 मिनट पढ़ता, फिर नीचे लगता, 5 मिनट पढ़ लिया, बहुत हो गया. 10 मिनट पढ़ा, रख दिया. फिर 15 मिनट पढ़ा, रख दिया. फिर आधा घंटा पढ़ा, रख दिया. ऐसे करते 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 उसकी रीडिंग की हैबिट बन गई, और रीडिंग की हैबिट बनने की वजह से उसका वीडियो गेम खेलने वाली जो हैबिट थी वो नीचे चली गई. दैट मीन्स इट गॉट वीकेंड. तो उन हैबिट्स को डेवलप करने में आपको जो फायदा मिलेगा, आपकी जो बैड हैबिट्स हैं वो चली जाएंगी, एंड गुड हैबिट्स विल लीड टू वाओ सक्सेस. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसलिए हमें गुड हैबिट्स कल्टीवेट करनी चाहिए. इसमें स्पेशली पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि बच्चे अच्छी हैबिट्स को डेवलप करें. लाइक वन ऑफ माई डिवोटी फ्रेंड, बिकॉज ही इज अ करोड़पति, वो अपने बेटे को बोलते हैं, ओके ऑन योर बर्थडे 1 लाख रुपीज टू यू. जैसे खर्चना है खर्चो. पर साथ ही वो हमको फोन करते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने अपने बेटे को 1 लाख रुपए दिए हैं, आज उसका बर्थडे है, आप उससे ना 50,000 रुपीज डोनेशन ले लो मंदिर में प्रसाद बांटने के लिए. तो हम फोन करते हैं, या हरे कृष्णा, टुडे इज योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या मंदिर में दान करना चाहेंगे प्रसाद बांटने के लिए? या श्योर, आई विल कम टू टेम्पल, आई विल गिव मनी. फिर वो मंदिर आएगा, और मंदिर क्या करेगा, मंदिर आकर के 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपीज फॉर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ इट्स अ गुड हैबिट ऑफ गिविंग मनी. तो इस प्रकार की आदत डलवानी चाहिए बच्चों के अंदर ऑफ गुड हैबिट्स. एंड इन केस यू वांट टू हैव गुड हैबिट्स, तो उसके लिए बेस्ट टाइम है यंग एज. जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में उठना और पेरेंट्स के पांव छूना और उनका आशीर्वाद लेना. व्हेन यू रीच योर स्कूल, टचिंग द फीट ऑफ योर टीचर, दैट्स वेरी गुड हैबिट. लाइक देयर वाज वन बॉय, he did not know about this, touching the feet, पर gradually उसको ये हैबिट डाली गई, the good habit of touching the feet. तो उसने ग्रेजुएशन करने के लिए क्या किया, he went to America. और अमेरिका में उसकी जब ग्रेजुएशन पूरी हो गई तो उसने क्या किया, वहां के प्रोफेसर के पांव छुए. यस सर, थैंक यू. प्रोफेसर का, एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कर रहे हो? एक्चुअली आई हैव द गुड हैबिट ऑफ टचिंग द फीट ऑफ टीचर्स. So since my childhood, I've touched the feet of my teachers, my parents. So that's why, even if I have come to America, so since you are my professor, I learned so much from you. So that's why I'm touching your feet. Professor ne kaha, wow, you are coming from India, right? Impressive. In America, we never had such children जो कि पेरेंट्स के, टीचर्स के पांव छुए. आते हैं डिग्री लेकर के, ओके थैंक्स टीचर्स, थैंक्स. But to have this expression, touching the feet, wow. So इसलिए हमें अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना चाहिए. Yes, by this you can conquer bad habits, and good habits lead to good character, and good character leads to ultimate success. So good habits के बारे में आप और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं in this wonderful book, The Values of Life. So keep reading, keep learning. Hare Krishna.